हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल रिकवरी एजेंट की बजाओ। दोस्तों, अगर आपके पास पैसे हैं तो आपके जो भी पेंडिंग ड्यूज है उसे क्लियर कर दो। लेकिन अगर पैसे नहीं है तो टेंशन लेकर परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप हमारी वीडियो से सीख सकते हो कि रिकवरी एजेंट्स को किस तरह से हैंडल किया जाता है। दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉन्वर्जेशन है। मैं समझ रहा हूँ कि वीडियो काफ़ी लंबी है, इसलिए मैं मेरी बकैती ज़्यादा नहीं करूँगा। वीडियो को पूरा ध्यान से सुने। एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा दोस्तों, ऐसी कॉमेडी वाली वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है, इसलिए ये वीडियो को ज़रूर लाइक करें। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने अपने कॉन्टैक्ट्स में ज़रूर शेयर करें। दोस्तों, अगर आपको हमारी पेड सर्विस चाहिए तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारी पेड सर्विस की डिटेल्स आपको मिल जाएगी। आइए सुनते हैं आज की कॉन्वर्सेशन में कैसी मज़ेदार ठुकाई होती है। धन्यवाद दोस्तों। हेलो Good afternoon. This is Bablu on behalf of RBL Bank on recorded line. This is service call with regard to RBL Bajaj Super Card. क्या हाँ मेरी जी। बात मिस्टर आवेश इब्राहिम से हो रही है? हाँ जी बोल रहे हैं अवेश, बोलिए। आपको मेरी वॉइस आ रही है? हाँ जी, आ रही है, बोलिए बबलू साहब, अवेश बात कर रहे हैं। आवेश जी, आपके पेमेंट की ड्यू डेट पास आउट हो चुकी है। ये 4 दिसंबर की थी। टोटल आउटस्टैंडिंग अमाउंट है आपका 86,664 रुपए। EMI अमाउंट है आपका 4,882 रुपए। अच्छा, मैं आपसे एटलीस्ट अपना EMI अमाउंट पे कर दीजिए, जिससे आप अपने एडिशनल चार्जेस सेव कर पाए। जान सकता हूँ पेमेंट कब तक हो जाएगी? जी बिल्कुल जान सकते हैं सर। इसकी पेमेंट हो जाएगी 3 साल में। क्या हुआ? इसकी पेमेंट हो जाएगी 3 साल में सर। कितने साल में होगी? 3 साल सर, 3 साल। रीजन जान सकता हूँ? क्या रीजन है? फंड तो इश्यू है 3 साल सर। के बाद पेमेंट कराओगे? पैसे नहीं है सर, पैसे की दिक्कत है सर। अगर फंड इशू है या पैसे की प्रॉब्लम है तो आप अरेंज करो सर। अच्छा, हाँ यार, ये तो मेरे दिमाग में आया ही नहीं यार। अरेंज तो कर सकते हैं ना, अरेंज करके भर सकते हैं ना इसमें। आपको क्या? अरेंज करके भर सकते हैं ना। मैं आपको बता दूं, ऑलरेडी आपको चार्जेस ऐड हो रहा है। लेट पेमेंट चार्जेस ऐड हो गए मिनिमम 5 रुपए से लेकर मैक्सिमम 1,300 रुपए प्लस 18% GST। लेकिन हम आपको ये पूछ रहे हैं बबलू जी कि अरेंज करके तो आरबीएल में पेमेंट कर सकते हैं ना। सर, यूज आपने किया है, अमाउंट आपने लिया है, तो आप इसके लिए लायबल है, तो आप ही अरेंज करेंगे सर। अगर आपके पेमेंट की आपको अगर बैंक ने बैंक आपकी जरूरत थी, आपको बैंक ने दे दिया। अरे आराम से बबलू भाई, आराम से। मैं आराम से बात कर रहा हूँ सर। आप खुद सोचो ना इस चीज को। तो मैं कहाँ मना कर रहा हूँ। बैंक की अगर जरूरत है देखो सर, अगर बैंक ने अगर आपको EMI की ड्यू डेट दे रखी है 4 दिसंबर की। अरे तो बबलू जी, आप बोलिए, बताइए जी। सर मैं आपसे विनती करूंगा, अनुरोध करूंगा, शांति से सर बैठ जाओ। चाहिए तो 1 गिलास ठंडा पानी पी लो। इतना डरो मत, हड़बड़ा के बात मत करो, आराम से बात करते ना सर। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ सर, मैं कहीं से अरेंज करके आरबीएल में पेमेंट कर सकता हूँ ना, है ना। मैं आपसे ये आपने मुझसे कहा ना कहीं से अरेंज करके पेमेंट करो, अरेंज करो। तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, कंफर्म कर रहा हूँ कि भैया मैं कहीं से अरेंज करके आरबीएल में पेमेंट तो कर सकता हूँ ना। बिल्कुल सर, कर सकते हैं। अगर आप तो वही तो मैं पूछ रहा हूँ सर, आप खामखा भड़क रहे हो सर। आराम से बात करते ना सर। ठीक है, तो अरेंज कर लेता हूँ मैं सर। इसके अंदर अरेंज करने में सर कम से कम मुझे 1.5-2 साल लगेंगे सर अरेंज करने में सर इसकी पेमेंट। सर कितना टाइम लगेगा? 1.5-2 साल लगेगा सर अरेंज करने में। सर ये फिर इंटेंशन इशू बोलते हैं। वो क्या होता है जरा? नहीं करना चाहते हैं। वो क्या होता है सर? ये कोई जवाब नहीं होता। अगर आप एक बात बताओ, अगर सपोज एग्जाम्पल, अगर मुझे आप 1 लाख रुपए दे दो, हाँ तो आप उस अमाउंट को मांगोगे नहीं? साहब वो तो अपनी वो तो अपनी जैसा रिलेशन है बैंक के साथ में, या जैसा आपके साथ में रिलेशन है वैसी बात होगी ना सर।
तो सर रिलेशन है तो रिलेशन को आप भी तो समझिए सर। बैंक लास्ट मंथ ड्यू डेट लास्ट मंथ बिल जनरेट हुआ है, एवरी मंथ आप ईएमआई पे करते हैं। लास्ट मंथ आपने 3 नवंबर को पेमेंट कर दी थी। हाँ जी, हाँ आपको जी। शायद मेरे हिसाब से कॉल भी नहीं आई होगी, क्योंकि आपने ऑलरेडी जो आपकी ईएमआई ड्यू डेट थी उसके आसपास आपने पे कर दिया। सर आप खुद सोचो ना, 4 दिसंबर से लेकर 11 दिसंबर हो गई है। मैं आपसे रीजन पूछ रहा हूँ, एक्चुअल रीजन क्या है, तो आप प्रॉपर रीजन नहीं बता रहे हो, डायरेक्टली 3 साल का मांग रहे हो सर। सर ये नहीं सर, आपने तो रीजन पूछा ही नहीं। और जब आपने रीजन पूछा तो मैंने आपसे कहा कि सर अभी पैसे की दिक्कत है, तो आपने डायरेक्टली कह दिया कि अरेंज कर दो, और बाद में फिर आप फायर हो गए। सर अगर पैसे की प्रॉब्लम है, आप ये बताइए, 4 तारीख की ड्यू डेट थी। हाँ जी। आपकी पेमेंट 1 दिन डिले हो जाती है, ईएमआई की समझ में आता है, 2 दिन डिले हो गई सर। 6 तारीख के बीच से लेकर के और 11 तारीख के बीच में 7 दिन का समय जा चुका है। हाँ और जी। मात्र 2 ही दिन का टाइम और बचा है, आपको मैं बता दूं सर। उसके बाद आपका अगली ईएमआई का ड्यू डेट भी मिल जाएगा आपको बिल जनरेट होने के बाद। तो सर अगर 2 दिन में पेमेंट, करने में आपको इतनी। हाँ जी सर मैं ये पूछ रहा हूँ सर, अगर मैं 2 दिन में पेमेंट नहीं करूंगा तो क्या मुझे जेल में डाल देंगे? हाँ। क्या हुआ? मैं पूछ रहा हूँ कि अगर मैं 2 दिन में पेमेंट नहीं करूंगा, जैसा कि आपने कहा कि मात्र 2 दिन का समय और है, तो अगर मैं 2 दिन में पेमेंट नहीं करूंगा तो क्या आरबीएल बैंक वाले मुझे जेल में डाल देंगे? सर ऐसा तो मैंने नहीं बोला, चार्जेस लगेंगे जो है। तो कितना चार्जेस लगाएंगी बैंक आपकी, बताइए हमको। चार्जेस लगेंगे जो आपका एक्चुअली। अरे बोलो सर। फ्लैट अमाउंट है 1000 रुपए प्लस 18% जीएसटी, और एक हाँ। बाउंस चार्ज लगता है 500 प्लस 18% जीएसटी। हाँ। ये आपको चार्जेस ऐड कैलकुलेट होके आएंगे। साथ ही हाँ। आपका जो अमाउंट, ये ईएमआई अमाउंट 4882 रुपए प्लस जो अमाउंट मैंने आपको बताया है, एक हाँ। 1000 रुपए प्लस 18% जीएसटी, बराबर। साथ ही बाउंस चार्ज इसका 500 रुपए प्लस 18% जीएसटी। ये अमाउंट ऐड होके और फिर नेक्स्ट मंथ की ईएमआई। तो हाँ सर जी। अगर आप खुद सोचो कि 4882 रुपए पे करने में आपको टाइम लग रहा है, अभी हाँ, आप हाँ। टाइम दे रहे हैं, तो आगे फिर अमाउंट बढ़ेगा ना सर। तो 1 टाइम में पे करने में आपको दिक्कत होगी, नहीं बर्डन होगा या नहीं होगा सर? नहीं सर, मुझे कोई बर्डन नहीं होगा। आपको कोई बर्डन ही नहीं होगा? बर्डन अगर कैसा होगा आपके पास सर? कोई बर्डन नहीं है, अगर आपको कोई बर्डन नहीं है तो आप अपना ईएमआई अमाउंट पे कर दीजिए। देखो सर, आपके आप amount नहीं समझ रहे हो बबलू भैया, आप समझ नहीं रहे हो। बर्डन कब होता है? जब आपके पास उस समय पे पैसे नहीं हो तब बर्डन होता है, ठीक है। लेकिन जब पैसे आपके पास हो तो फिर बर्डन काहे का? मुंह पे मार देने का, उसके पैसे ले बोलना, तेरा मुंह बंद कर। जब पैसे हो तो फिर बर्डन किस चीज का होगा सर, बताइए। नहीं है, अगर मैंने आपको कॉल की, आप पहले ही आप 4 दिसंबर या 5 दिसंबर को कर देते तो मुझे कॉल करने की जरूरत ही नहीं होती 11 तारीख में आपको, जबकि आपका ऑलरेडी अकाउंट रिजॉल्व हो चुका होता। अरे लेकिन साहब, अब वही तो बता रहे हैं बबलू जी आपको कि हमारे पास पैसे नहीं है, तो फिर क्या किया जाए उसका बताइए सर। कब तक आएंगे सर, जान सकता हूँ कब तक पैसे आएंगे आपके पास? सर देखो, मेरे पास आने को तो सर समय लगेगा, 3-4 साल लग जाएंगे, लेकिन जैसा आपने कहा ना कि अरेंज कर लो, तो मैं अरेंज कर लेता हूँ सर। अरेंज करने के लिए भी सर 1.5-2 साल लगेगा। सर 1 लाख रुपए, एक बात सोचिए, आप खुद सोचो सर, 1 लाख रुपए आप मुझे दे दीजिए, 1 लाख रुपए देने के बाद मैं 3 साल का समय दूंगा। हाँ, तो मैं 3 साल के बाद में आपको फोन करूंगा ना सर। प्रैक्टिकली हाँ जी, तो मैं 3 साल के बाद में आपको कॉल करूंगा ना सर। 3 साल के बाद कॉल करोगे पक्का? हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि आपने तो कह दिया ना कि 3 साल के बाद में पैसे मिलेंगे। सुनिए सर, अगर हाँ। आप खुद सुनो, बैंक ने जब आपको 95,000 का अमाउंट दिया होगा तो हाँ, बैंक हाँ। ने ये भी बताया होगा कि ये अमाउंट आपको कितने पार्ट में देना होगा और हाँ जी, कौन बिल्कुल। सी ड्यू डेट पे देना होगा। हाँ जी। बताया नहीं बताया? हाँ जी बिल्कुल बताया। मेल गया था? हाँ जी बिल्कुल आया मेल था। गया होगा, और शायद मेरे हिसाब से आपके रजिस्टर्ड नंबर पे SMS भी। हाँ जी, SMS भी आया था, मुझे तो व्हाट्सएप भी किए थे वो लोग ने। अगर आपको सर आ रहा है तो मैं ये चीज नहीं बोल रहा कि देखो, पेमेंट की प्रॉब्लम किसी के भी साथ हो सकती है, मैं ये नहीं कहूंगा बड़े बड़े पैसे वालों के साथ प्रॉब्लम हो सकती है, नो डाउट। कौन से पैसे वाले की बात कर रहे हैं
सर मैं नाम इसके लिए नहीं मेरे मतलब पास मैं भी तो कोई जानूं कि गाइड नहीं है, मतलब तो मैं उनको पहचानता हूँ कि नहीं पहचानता हूँ, खाली वो जानना है मुझे बस। कौन से पैसे वाले की बात कर रहे हैं सर आप? नाम बताओ मेरे को, एक दो नाम सर, बताओ चलो। मैं नाम बताने के लिए नहीं, आपसे रिक्वेस्ट है, आप अपने EMI अमाउंट पे कीजिए देन, और मुझे अपना टाइम बता दो कि वो सब टाइम जितना बैंक को देना था उतना दे चुके हैं, इतना आपको बैंक ने टाइम देना नहीं, हमारे पास आपके लिए टाइम है। तो रिक्वेस्ट है आपसे एटलीस्ट अपना EMI अमाउंट पे कर दीजिए सर। अगर आप आज पे नहीं कर पा रहा, अभी पे नहीं कर पा रहा है, तो मुझे टाइम बता दो। सर वही तो बता रहा हूँ सर, मैंने देखो मैंने आपको शुरू में क्या बताया कि मुझे 3 साल लगेंगे इसका अरेंज करने में, लेकिन आपने कहा कि पहले मुझे लगा कि 3 साल लगेंगे पेमेंट करने में, लेकिन आपने कहा कि अरेंज कर लो, तो मैंने आपको बता दिया ना सर 1.5 साल में मैं अरेंज कर लूंगा सर। हाँ ठीक है, आपने अपने अकॉर्डिंग बता दिया 3 साल का टाइम लगेगा, बट ये यूज की थी आपने कि सर मैं आपसे 1,95,000 रुपए ले रहा हूँ और मैं 3 साल के बाद दूंगा। अरे आराम से थोड़ा पानी वानी पी लो सर, थोड़ा गला वला खराब हो जाएगा सर, इतना चिल्लाओ मत सर, आप आराम से बात करो ना सर, इतना चिल्ला क्यों रहे हैं? मैं आप पर चिल्ला नहीं रहा हूँ। मुझे ये बताइए लास्ट मंथ आपने टाइम से पेमेंट करा था? उसके पहले भी करा था। आपने पहले करा था पहले से पेमेंट? हाँ जी। तो सर अभी आपने लास्ट मंथ किया है, तो अभी चलो ठीक है, आप 4 तारीख को नहीं कर पाए, 5 को भी नहीं कर पाए जी, तो आज की डेट में तो करा दो सर। सर आज की डेट में पैसा होता तो सर मैं बिल्कुल करा देता ना सर, मैं अभी क्यों नहीं करा रहा हूँ? क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है सर। तो कब सर देखिए कब तक कराओगे? डेट तो कंफर्म करो। 3 साल का टाइम तो कोई नहीं एक्सेप्ट करेगा, ये तो कितना? तो बिल्कुल गलत है सर। तो 3 साल से ज्यादा का समय दे तो ले लेंगे, 5 साल 6 साल ऐसा कुछ बोलेंगे तो चलेगा। मैं आपको इतना टाइम दे सकता हूँ, 1 घंटे का टाइम ले सकते हो आप। ओहो, मैं आपको 1 घंटा? कंफर्मेशन के लिए कॉल बैक कर रहा हूँ। 1 घंटा सर 1 घंटा तो मैं घंटा भी पेमेंट नहीं करने वाला हूँ सर। क्या हुआ? 1 घंटे में तो मैं घंटा भी पेमेंट नहीं करूंगा सर। तो कब करोगे फिर पेमेंट सर आप? तो वही तो कब से बचान चालू है तुम्हारी और मेरी, 1.5 साल और 3 साल। एक टाइम नक्की कर लो, 1.5 साल में चाहिए या 3 साल में चाहिए, उतना बोल दो तो मैं वो हिसाब से अरेंज करता हूँ। सर ये कोई जवाब नहीं होता। तो मैं कह रहा हूँ सर मुझे अरेंज करने में 1.5 साल लगेगा, 3 साल लगेगा, तो तुम्हारा बीच में घंटा कुचल रहे हो। अगर जिस दिन आपने ये अमाउंट टोटल लिया उसी दिन बोल देते कि मैं 3 साल के बाद पेमेंट दूंगा या 1.5 साल के बाद पेमेंट दूंगा, तो मैं आपको पैसा देना तो दूर, पैसा आपको नहीं मिलता वहाँ पे। आपको शादी कर कोई बात नहीं, सॉरी। अरे देखो मेरी बात सुनो बबलू भैया, बबलू भैया बात सुनो। देखो आप जो कह रहे हो ना कि पहले ये बता देना चाहिए था बैंक को, तो मेरे को एक बात बताओ, आपको मेरा प्रोफाइल देख के क्या लगता है मैं क्रिश पिक्चर का नसीरुद्दीन शाह हूँ जो मैंने मेरा भविष्य देख लिया है? आपने आपका खुद का भविष्य देख लिए हो क्या? मैं यार फिल्मों वाली बातें मत करो यार, हकीकत वाली बातें करो। ये सब भविष्य देखने की वाली बातें ना फिल्मों में अच्छी लगती है, सिनेमा में अच्छी लगती है, रियल लाइफ में अच्छी नहीं लगती है। ठीक है, भविष्य की बात कर रहे हैं, एक बात बताइए। ठीक है, हाँ। मुझे प्रॉब्लम तो बताओ, एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है सर? ये तो नहीं है कि ये जवाब तो समझ में नहीं आता कि आपको टीम हमारी कॉल करे और आप डायरेक्टली 3 साल का टाइम दें, ये तो जवाब मेरे को भी समझ में नहीं आ रहा। अभी देखो मैं आपको कुछ प्रॉब्लम बताऊंगा तो आप बोलेंगे आपका पर्सनल इशू है सर ये, तो इसलिए मैं प्रॉब्लम नहीं बता रहा हूँ, लेकिन फिर भी अगर आप बोलेंगे तो मैं मेरी प्रॉब्लम बता दूंगा सर। सर प्रॉब्लम शेयर करोगे तभी तो मुझे पता चलेगा, अगर आप प्रॉब्लम नहीं बताओगे तो मुझे पता कैसे चलेगा? तो ठीक है, मैं मेरी प्रॉब्लम बता देता हूँ, आप सुन लोगे ना सर? जी बताइए। आप तैयार हो? पहले आप लोग बताओ, आप तैयार हो? सुनने के लिए तैयार हो? तो मैं प्रॉब्लम बताता हूँ। बिल्कुल सर, बिल्कुल प्रॉब्लम सुनने के लिए तैयार हूँ। चलो ठीक है, आप प्लीज बताइए। देखो मेरी शादी होके सर 27 साल हुए, कितने 27 इयर्स हुए मेरी शादी को, ठीक है? आज मेरी एज पूरी हाफ सेंचुरी की हो गई है, 50 साल, ठीक है? देखो 50 साल मैंने जिया हूँ तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है सर। आप भगवान आपको लंबी उम्र दे, लेकिन आज की तारीख में कोई इतना जीता नहीं है सर, ठीक है? लेकिन मैं 50 साल जी गया हूँ, ठीक है? अब मेरी शादीशुदा, सुनो मेरी समस्या सुन लो सर, मेरी प्रॉब्लम सुन लो, बीच में मत टोको यार। एक तो मेरी 50 साल की उम्र हो गई है, बाद में मेरे को भूल जाता हूँ मैं कि मेरी प्रॉब्लम क्या थी यार, मुश्किल से बनानी पड़ती है प्रॉब्लम, समझो बात को यार, थोड़ा सुन लिया करो, बीच में मत टोको। देखो प्रॉब्लम ये है ना कि
27 साल हुआ सर मेरी शादी को लेके, ठीक है। जी 3 महीने पहले मेरी एक लड़की से मुलाकात हुई थी, उसका नाम था आयशा, हाँ और हमारा अफेयर चालू हो गया सर, और बहुत आगे चले गए थे हम लोग सर। लेकिन अभी प्रॉब्लम ये हो गई है कि सर आयशा के साथ में मेरा अफेयर है ना, वो मेरी वाइफ को मालूम पड़ गया सर। ओके और मेरी वाइफ सर मेरे घर के बाजू में ही रहती थी सर, ऐसा नहीं कि मेरे घर में रहती थी, बाजू वाले घर में रहती थी सर वो। जी अब प्रॉब्लम ये हो गई है कि सर मेरी वाइफ मेरे से नाराज होके बैठी है कि तूने आयशा के साथ में अफेयर क्यों किया। जी अब इसमें दिक्कत ये हो गई है कि आयशा को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो मेरी गर्लफ्रेंड है और अभी भी है, और मेरा उसके साथ में कांटेक्ट अभी भी है। आयशा के साथ में मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, और मैं उसको दिल से चाहता हूँ सर, मतलब इतना दिल से चाहता हूँ कि मतलब आप समझ लो कि सारी हदें पार कर दिया हूँ मैंने सर, इतना दिल से चाहता हूँ आयशा को मैं, ठीक है। लेकिन मेरी बीवी जो है ना, उसको बड़ी तकलीफ हो रही है। अब मेरी बीवी एक तो है ही नहीं सर, मेरी बीवी है 6, और मैंने 6 को अलग अलग गांव में रखा हूं सर। अब ये जो मेरी बीवी जो मेरी पड़ोसी है, उसने क्या किया है, मेरी 6 बीवियों को फोन करके बता दिया है कि मेरा आयशा के साथ में लफड़ा है। दिक्कत वहां पे एक ही आ रही है, वहां पे अनुराधा करके मेरी एक वाइफ है, उसको बड़ी प्रॉब्लम हो रही है सर। अब वो मुझे परेशान पे परेशान किए जा रही है सर, मैं कुछ काम धंधा नहीं कर पा रहा हूँ, ना मैं काम धंधे पे फोकस कर रहा हूँ, ना मैं नौकरी पे कुछ काम धंधा कुछ कर पा रहा हूँ, और मेरा थोड़ा गड़बड़ी उसी के अंदर हो गया है सर। वो मैं कुछ भी हो जाए, अनुराधा कुछ भी बोले, आयशा को तो छोड़ूंगा ही नहीं मैं। बीच में भावना भी आई थी मेरे से, भावना भी मेरी एक वाइफ का नाम है, वो भावना भी मेरे साथ में आई थी मेरे को बात करने के लिए कि आयशा के साथ में तुमने ऐसा अफेयर कर दी है, मेरे में क्या कमी थी ये वो। मैं बोला देख तेरे में कोई कमी नहीं है, सब कुछ बराबर है, लेकिन मेरे को आयशा पसंद है, मेरे को आयशा ही चाहिए, बस बात खत्म हो जाती है वहां। अभी देखो दिल आया किसी पे भी तो फिर परी क्या चीज है यार, और आयशा कोई परी से कम तो है नहीं, आप सब लोग जानते होगे कि आयशा क्या चीज है ना। तो बात यह है कि मैं आयशा से एकदम दिल से प्यार करता हूँ सर, लेकिन मेरी बीवियां जो है, जो मेरी 6 बीवी है, उनको जरा भी पसंद नहीं आ रहा है, और वो मेरे को काम धंधे में परेशान कर रहे, ये कर रहे वो कर रहे, कभी इनको भेज रहे कभी उनको भेज रहे बात करने के लिए, सुलझाने के लिए, लेकिन मैं टस का मस नहीं हो पा रहा हूँ सर। तो अभी मैंने काम धंधा करना बिल्कुल भी बंद कर दिया है सर। मैं सिर्फ आयशा से ही प्यार करता हूँ, और उसी से प्यार करता रहूंगा जिंदगी भर तक, जब तक जीऊंगा सिर्फ आयशा से प्यार करूंगा सर मैं। तो आदमी देखो प्यार में जब चोट खाता है ना, उसको जब प्यार पे दिक्कत आती है ना, तो आदमी कोई काम धंधे पे फोकस नहीं कर पाता है सर। तो मेरी परिस्थिति वही है सर। अभी देखो कैसा है मालूम है, ये 6 बीवियों के साथ में मेरी बातचीत चालू है, ठीक है, और 6 ससुराल में मेरी बातचीत चालू है। ये सब निपटाने में सर मुझे कम से कम 2-3 साल जाएंगे सर। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि सर मैं 2-3 साल के बाद में पेमेंट कर दूंगा। अब आपको मेरी बात समझ में आई कि मैं 2-3 साल क्यों बोल रहा था सर। अभी आपकी शादी हो गई है, बताओ बबलू भैया मुझे, आपकी शादी हो गई है? सर ये पर्सनल आपने तो देखो फिर है, देखो मैंने पहले ही कह दिया था आपको, जब मैं प्रॉब्लम बताऊंगा तो आप ये नहीं कहना कि ये आपका पर्सनल इशू है। इतनी पूरी मेरी राम कहानी मैंने तुम्हारे को, मेरी प्यार की कहानी पूरी खोल के सुना दी, और तुम मेरे को कहते हो कि तुम्हारा पर्सनल है, मैं क्या करूं इसके अंदर। ये कोई बात करने का तरीका नहीं होता है ना। आपकी शादी हो गई है? आवेश जी सुन लीजिए, मेरे पिताजी भी हैं, मेरा परिवार भी है, सब कुछ। बस आपको जानकारी दे दूं, देखो ये सब चीजें आपको ये चीजें मैनेज करनी, उनके साथ साथ आपको जो आपका एक मैनेज करने का तरीका है, वो आप कैसे कर रहे हैं वो आप पर डिपेंड करता है, और मैं उसके लिए मैं उसमें कोई हेल्प नहीं कर पाऊंगा। और मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा अगेन, यही देखो मैनेज करने की बात नहीं है बबलू जी, नहीं मेरी बात सुनो, सॉरी मैं तुम्हारी बात काट रहा हूँ। मैनेज करने की बात करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, इतना कोई टेंशन वाली बात नहीं है, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है मैनेज करना। देखो मैनेज करने के लिए मैंने ना एक वो भी डाली थी एडवर्टाइजमेंट कि हमको ये सारी चीजें मैनेज करने के लिए कोई बंदा चाहिए। मेरे पास अच्छे लोगों के रिज्यूमे भी आए। एक है चंदन कुमार बिहार से, उनका भी रिज्यूम आया है। फिर एक बड़े बहुत अच्छे कैंडिडेट है अतुल सरस्वत, उनका भी एक रिज्यूमे आया है। फिर एक सूरज करके कोई पुणे वाला है, उसका भी रिज्यूमे आया है, ठीक है। बाद में फिर एक आनंद एंथनी है, उसका रिज्यूमे आया है। राजेश दुबे, बहुत बड़ा नाम है सर राजेश दुबे, उनका भी मेरे को रिज्यूमे आया है कि सर बोले ये सारी चीजें मैनेज कर लूंगा। कुल मिला के सर मेरे पास 1028 इतने रिज्यूमे आए। मैं सबके नाम गिनाऊंगा तो सर कॉल बहुत लंबी हो जाएगी सर,
ठीक है, लोग सुन के पागल हो जाएंगे। लेकिन बात ये है कि सर देखो, इसके अंदर सारी चीजें मैनेज करने में ना कोई ठोस बंदा होना चाहिए। इसीलिए मैं आपको पूछ रहा हूँ, आपकी सलाह मैं क्यों मांग रहा हूँ सर। देखो आपकी शादी नहीं हुई ना अभी तक, सच्ची बताओ, आपकी शादी नहीं हुई ना दुबे जी? देखो ज्यादा मैं रिकॉर्डेड लाइन पे बात कर रहा हूँ, मैं पर्सनल इन्फॉर्मेशन को आगे शेयर चलो नहीं ठीक है, कर कोई सकता। बात नहीं, मत बताओ, खाली इतना बता दो, कोई गर्लफ्रेंड पटाया हो कि नहीं पटाया हो? आवेश जी ये सब चीजें मैं शेयर नहीं कर पाऊंगा, सॉरी। चलो ठीक है, आप मत शेयर करो, मैं तो शेयर कर दिया। मैंने तो मेरी पूरी प्रेम कहानी सर आपको सुना दी सर। तो देखो इसके लिए दिक्कत यहाँ पे ये आ गई है सर, ये सारी चीजें मैनेज करने में सर मुझे कम से कम 2-3 साल का समय जाएगा। इसीलिए मैंने आरबीएल बैंक को कहा कि भैया मुझे पेमेंट करने में 2-3 साल लगेंगे सर। आपको जो आपकी पर्सनल चीजें उन्हें मैनेज करने के साथ साथ ये भी आपकी एक लाइबिलिटी है सर, इसे भी आप प्लीज, आपसे हम्बली रिक्वेस्ट है, आप इसे भी मेंटेन करने की कोशिश करें। सर मैं मेरी पूरी कोशिश कर रहा हूँ सर, मैं मेरी पूरी कोशिश कर रहा हूँ सर। तो मैंने आपको चार्जेस कि मैं आपको ज्यादा आपका टाइम नहीं लूंगा, क्योंकि अब आपने टाइम भी काफी दे दिया और मेरा भी टाइम है, क्योंकि आपको मैं इन्फॉर्म कर दूं। पब्लिक रिक्वेस्ट है, अगर आप आज अरेंज कर सकें तो आज, अगर आज अरेंज होकर अगर पेमेंट हो जाती है तो वेल एंड गुड है सर। रिक्वेस्ट है आपसे, और जो आपने पर्सनल चीजें बता दी कोई बात नहीं, सुनना मेरा काम है, बट सुनकर वो मेंशन भी करना आपका ही जिम्मेदारी है सर। तो लेकिन आप आपके सिस्टम में ना, आपका जो कंप्यूटर रहता है ना जहाँ पे आप बैठ के कॉल करते हो सर, उसके अंदर लिख दो कि ये कस्टमर की 6 बीवी है, 6 बीवी से परेशान है, वो सिर्फ आयशा से प्यार करता है और आयशा से शादी करना चाहता है। ये लिख दो, उनको लिख दो उसके अंदर कि जब आयशा के साथ में शादी हो जाएगी तो ये आरबीएल बैंक का पेमेंट हो जाएगा। उसके अंदर 3 साल का समय लगेगा सर। आपका पर्सनल, ये आपका पर्सनल मैटर है, उस चीज में मैं आपको कोई नहीं, लेकिन सर आपको अंदर लिखना तो पड़ता है ना सर। जैसा कि आप जो मुझे इसके पहले भी आरबीएल से कॉल आए, वो लोग हमेशा यही पूछते कि सर दिक्कत क्या है, इशू क्या है तुम्हारे को, वो मेरे को सिस्टम में लिखना पड़ेगा। ये तुम लोग नहीं सिखाया मेरे को, तो मैं तुम्हारे को बताता हूँ कि ये इशू है मेरे साथ में, मेरे जीवन के साथ में ये दुविधाएं चल रही है, तो वो आपके सिस्टम में लिख दो कि ये कस्टमर आयशा से शादी करने के बाद में पेमेंट करेगा, उसके बाद उसके लिए उसको 3 साल का समय लगेगा सर। थोड़ी मेरी प्रॉब्लम समझो यार, थोड़ा कोऑपरेट करो सर, लिख दो तुम्हारे सिस्टम में सर। आप 14 सर ये सुन लीजिए, आप अपनी ईएमआई अमाउंट मतलब नहीं पे करोगे अभी सर। अभी तो कर ही नहीं पाएंगे ना, पैसे ही नहीं है सर। अभी तो पैसे ही नहीं है सर, कर ही नहीं पाएंगे ना। नहीं तो पैसे नहीं है तो सर आपको अरेंज तो करना पड़ेगा ना। अगर आज नहीं करोगे 4 दिन के बाद करोगे। अरे सर अरेंज करने के लिए भी थोड़ा टाइम तो लगेगा ना। ऐसा तो है ही नहीं कि मतलब आपने कुआं खोदा और पानी निकल गया, वैसा तो है ही नहीं अरेंज करना सर। ये बिल जनरेट लास्ट मंथ हुआ है, आपको क्लियर कर दूं 14 नवंबर को बिल जनरेट हुआ था। 20 दिन का बैंक ने आपको टाइम दिया, 4 तारीख की ड्यू डेट थी, ड्यू डेट के बाद भी 7 दिन और ले लिए आपने। अब सर बैंक ने जितना टाइम देना था उतना टाइम दे चुके हैं। रिक्वेस्ट है आपसे सर, देखो अरेंज करने के लिए सर मैंने ना बड़े बड़े लोगों से भी बात करके रखी है। सुनो मेरी बात, मैंने ना नहीं बबलू भैया मेरी बात सुन लो। मैंने अरेंज करने के लिए ना बड़े बड़े लोगों से भी बात करी है। आप यकीन मानोगे सर, मैंने नासिक में फोन लगाया था, हमारे एक धीरज भैया है, उनको भी फोन किया था। मैंने बोला भैया मेरे को देखो ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हो गया है, मेरी बीवियां मेरे को परेशान कर रही है, लेकिन मैं आयशा के साथ में शादी करके रहूंगा, तब तक का इसकी पेमेंट जो है आरबीएल की आप कर दो। तो धीरज भैया ने मुझे लात मार के भगाया था, मेरे को याद है, नासिक वाले धीरज भैया है। फिर मेरे को नहीं सुन लो, नहीं अभी तुम सुन लो अरेंज करने के लिए मैंने क्या क्या किया, सुन लो मेरी बात बबलू भैया। फिर उसके बाद में मैंने सरफराज भाई को फोन लगाया, सरफराज नवाज जी जो लखनऊ में रहते, आपने नाम सुनोगे, बहुत बड़ा नाम है सर, ब्रांड है वो सरफराज नवाज, उनको भी मैंने फोन किया था। तो उन्होंने कहा था कि अगर दोबारा मुझे फोन किया ना तो तेरे घर में घुस के तेरे दांत तोड़ दूंगा मैं, पैसे के लिए मेरे को फोन नहीं करना। सर तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि मैं अरेंज करने के लिए सब जगह से कोशिश कर रहा हूँ सर। इनफैक्ट मेरी जितनी बीवियां हैं, उनके जितने भाई हैं, यानी मेरे जितने साले हैं, कुल मिला के 72 साले हैं सर मेरे, 72, और एक अभी पिछले महीने पैदा हुए 73 साले। सर मैंने वो 1 महीने के बच्चे से भी पैसे मांग लिए कि सर मुझे पैसे दे दो, मेरे को आरबीएल बैंक में पैसे भरने के, लेकिन कोई पैसा नहीं दे रहा है सर। मुझे अरेंज करना इतना आसान थोड़ी होता है सर। सर प्रॉब्लम अगर है और आप इस तरह से जो चीजें बता रहे हैं
हाँ जी। और आपने ऐसे बताई है, तो प्रॉब्लम आप खुद मोल ले रहे हैं। मैं ज्यादा तो एडवाइसर कुछ नहीं बोल सकता। रिक्वेस्ट है आपसे, मैं आगे नहीं, आप तो बहुत सारी बातें बता रहे थे, बहुत कुछ बोल रहे थे, बोलिए सर, बात कीजिए। अभी तो मेरे साथ में तुम बात करके रहो सर, मेरे को तुम्हारी पूरी बातें सुनना है सर। बात करने का समाधान नहीं है। आपसे रिक्वेस्ट, अपना पेमेंट करा दीजिए मेरा। सर पेमेंट तो अभी हो नहीं पाएगी ना सर, दिक्कत वो अपनी बात की शुरुआत वहीं से तो हुई, पेमेंट को लेके तो अपनी इतनी सारी बातचीत हुई सर। मेरे दिल के राज मैंने तुम्हारे सामने खोल के रख दिया सर। मेरा पर्पस आपसे पेमेंट लेना है, ना कि आपसे बात करना। देखो मैंने मैंने समझी कोई बात नहीं। मैंने सोचा आपकी कोई जेन्युइन प्रॉब्लम है, बट आप इस चीज को सीरियस नहीं ले रहे हैं। आपको रियली क्लियर बता दूं सर, इससे ज्यादा सीरियसली क्या लूं सर मैंने? मेरे सर 28 बच्चे हैं सर, मेरी बात सुनो। वाली बातें ही नहीं है। नहीं मेरी बात सुनो सर, मेरे 28 बच्चे, मैंने मेरे बच्चे लोग को भी ये बातें नहीं बताई, आपको बता दी मैंने सब। इससे ज्यादा सीरियस क्या होगा सर, बताओ मुझे। आप रिकॉर्डेड लाइन पर ये सब बातें कर रहे हैं, और बात करने के साथ साथ आप ये बताइए कि आपको 882 रुपए मैनेज करने के लिए टाइम नहीं है। नहीं सर, टाइम नहीं है सर, पैसे नहीं है मेरे पास सर। टाइम की चिंता नहीं है सर मेरे को, पैसे की चिंता है सर। पैसे की चिंता है तो टाइम दो ना उस चीज के लिए, जहाँ से पैसा आता है। नहीं पड़ेगा सर, आप ऑलरेडी हर चीज को समझते हैं। और सर मैं तो बिल्कुल समझ रहा हूँ सर, आप ही नहीं समझ पा रहे हो सर। सर सुनिए, हाँ सुनाइए सर। मुझे कहानी बता करके सुनिए, आप मुझे मिसगाइड नहीं कर सकते ना, मुझे आप इधर उधर घुमा सकते। मैंने सोचा कोई सीरियस प्रॉब्लम हो गई। आपकी सीरियस प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम आपने खुद मोल ले रहा है। मैं आपको गाइड कर दूं, आप अपना EMI अमाउंट पे कीजिए सर। नहीं सर, इसका तो अभी पेमेंट नहीं कर पाएंगे सर। आप बोलो तो मैं मेरी कहानी वापस सुना देता हूँ सर आपको। तो कहानी आपकी मैंने सुन ली, और मैं आपको बता दूं, जो आपने बोला वो मैंने आपका ऑलरेडी रिकॉर्डेड लाइन से बात कर रहा हूँ। 100% रिकॉर्डेड लाइन है सर। क्या मैं यहाँ पे आपके साथ कोई इधर उधर की बातें नहीं कर सकता। रिक्वेस्ट है सर, रिकॉर्डिंग हो रही है इसलिए तो इतनी सारी कहानी आपको बताई ना सर मैंने, ताकि आपके सिस्टम में रिकॉर्डिंग हो जाए और आप आपके सिस्टम में लिख दो कि ये कस्टमर आयशा के साथ में शादी करेगा, उसके बाद में ही पेमेंट करेगा, फाइनल लिख दो आपके सिस्टम में सर। आपकी रिक्वेस्ट है, मैं रिक्वेस्ट आगे रेज कर रहा हूँ, फीडबैक आगे शेयर कर दे रहा हूँ। बट रिक्वेस्ट है, जो आपको पेनल्टी लग सकती है, जो लग चुकी है, जो आपको फ्लैट अमाउंट पे 1000 रुपए प्लस 15% GST और बाउंस चार्जेस जो है, EMI बाउंस चार्ज है, वो है आपका 500 प्लस 18% GST, जो आपको ऐड हो चुकी है। तो रिक्वेस्ट है, आप पेमेंट करने की कोशिश करें। आज की डेट में आप अरेंज कीजिए। मैं आगे फीडबैक आपका शेयर कर दे रहा हूँ। तो मुझे ये बताइए, अगर मेरे पास टाइम नहीं, तो आप टाइम मांग रहे हैं, नहीं मिल सकता। सॉरी, जितना टाइम देना था बैंक को ऑलरेडी दे चुके हैं। अरे मैं टाइम नहीं मांगता हूँ भाई साहब, पर्सनल कॉल है सर जी। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर द कंफर्मेशन। प्लीज विजिट www.rblbank.com to make online payment. Please download RBL My Card from Play Store, App Store. Have a good day, sir. सब क्या बात कर रहे हो, कुछ समझाओ तो सही।